जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल आर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था कटिंग टूल्स एंड ऑपरेशन चैप्टर पर, हमने पूरा डिस्कशन कर लिया था। उसमें अलग अलग टॉपिक्स पर थे, तो उसके बारे में हमने सारा सब कुछ डिस्कशन कर लिया। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जो टॉपिक का नाम है स्नेहन और शीतलक, लुब्रिकेंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर हमारे किसी भी ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। वहां से जा करके जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। यह जो हमारी थ्योरी चल रही है, यह थ्योरी जो है आपको के लिए आईटीआई एंड जो है सीआईटीएस के लिए जो है मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। यह जो है क्या कहते हैं, जो आपने आईटीआई में थ्योरी पढ़ा है, थ्योरी आपको सीआईटीएस में भी वही जा करके वहां भी पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम अपने क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। आज का जो है हमारा टॉपिक है, यह टॉपिक है हमारा स्नेहक और शीतलक। स्नेहक और शीतलक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लुब्रिकेंट्स एंड कूलेंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारा बात करते हैं, तो जो हमारा स्नेहन स्नेहन लुब्रिकेशन क्या होता है हमारा स्नेहन या लुब्रिकेशन हमारा क्या होता है, जब दो सरफेसें एक दूसरे के विपरीत रगड़ खाती हैं। मान लीजिए कोई एक सरफेस ये है और दूसरा सरफेस ये है, इन दोनों के बीच में क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत जब घर्षण होता है, क्या होता है, रगड़ उत्पन्न होती है। तो घर्षण, ताप और घिसावट को कम करने के लिए स्नेहन की आवश्यकता होती है। जब इन दोनों पार्ट्सों के बीच में जब घर्षण होता है, जैसे जब हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं या किसी भी टूल टूल पार्ट जॉब का जो है कटिंग कर रहे हैं, तो जो जॉब और टूल के बीच में भी क्या होता है कि हमारा घर्षण होता है, तो उसमें ताप उत्पन्न होती है। ताप उत्पन्न होती है तो घिसावट होती है, टूल हमारा जो है घिसने लगता है। उसको जो है कम करने के लिए हमें क्या करना होता है, स्नेहन की आवश्यकता होती है। यदि स्नेहक को सही तरह से प्रयोग में लाया जाए तो वह धातु से धातु को स्पर्श रोक देता है। जो धातु से धातु, जिस धातु की हम कटिंग कर रहे हैं, एक इस धातु से इस धातु के बीच में क्या होता है कि जो घर्षण उत्पन्न होता है, उस घर्षण को क्या कर देता है, कम कर देता है, रोक देता है। इनकी प्रयोग में लाई जाने वाली मात्रा व प्रकार, उठाए गए लोड व सरफेसों की संबंधित स्पीड पर निर्भर करता है। यह क्या करता है कि जो इनकी प्रयोग में लाई जाने वाली वाली मात्रा, जो हमारी मात्रा होती है, वह प्रकार की, कि हमारे कौन से प्रकार का काम कर रहे हैं, उठाए गए लोड व सरफेसों की संबंधित स्पीड पर निर्भर करता है। क्या करता है, ये संबंधित स्पीड पर निर्भर करता है। जैसे कि मान लीजिए हम लेथ मशीन पर ऑपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए टर्निंग ऑपरेशन या ड्रिलिंग या बोरिंग कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें जब हमारा टूल और जाब के बीच में जो घर्षण उत्पन्न होता है, घर्षण को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। स्नेहन के माध्यम से उस घर्षण को कम किया जाता है। स्नेहन के उद्देश्य, पर्पस ऑफ लुब्रिकेशन, कि हमारे लुब्रिकेशन के उद्देश्य क्या होते हैं, स्नेहन के उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है मूविंग पार्ट्स के बीच को घर्षण कम करना। जो हमारे मूविंग पार्ट्स होते हैं, जैसे जब लेथ मशीन पर हमारा क्या होता है कि जाब जो है मूवमेंट करता है और टूल क्या करता है, हमारी कटिंग करता है। तो ये जो कटिंग करता है, तो टूल और जाब के बीच में क्या होता है कि घर्षण उत्पन्न होता है। उस घर्षण को क्या किया जाता है, कम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है घर्षण से उत्पन्न ताप को दूर करना। यह स्नेहन क्या करता है कि जब टूल और जाब के बीच में जो घर्षण उत्पन्न होता है, ताप उत्पन्न होता है, उस ताप को जो है कम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मूविंग पार्ट्स को ठंडा करना। इस पार्ट को क्या करता है कि जो टूल और जाब को क्या करता है कि ठंडा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है घिसावट को रोकना, घिसावट को जो है कम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बियरिंग सरफेसों को जंग व क्षय से बचाना। इसमें जो बियरिंग सरफेसें होती हैं, सरफेसों को जंग जंग जो जंग लगता है, जंग व क्षय, खराब होने से जो है बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट है शोर कम करना, शोर कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मशीनों की क्षमता में सुधार लाना। जो मशीनों की क्षमता होती है उस पर जो है सुधार लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोड को विभाजित
विभाजित करने में सहायक होता है। जो लोड होता है उस लोड को जो है विभाजित करने में जो है सहायक होता है। यह होता है हमारा कि लुब्रिकेशन। पर्पज ऑफ लुब्रिकेशन, जो लुब्रिकेशन जो स्नेहन के हमारे क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। यह कैसे हमारे क्या क्या उद्देश्य होते हैं इसके बारे में हम लोग जो है देखा। स्नेहक ग्रेविटी फीड की बात करते हैं। इस सिस्टम में ग्रेविटी सिस्टम में ग्रेविटी के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। किसके ग्रेविटी फीड में ग्रेविटी के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, जिसमें तेल स्टोरेज बोतल या नमदों या बत्तियों फ्लेट्स या बत्तियों में से धीरे धीरे सरफेस पर पास करता है। क्या करता है? स्टोरेज बोतल, जिसमें तेल स्टोरेज बोतल या नमदों या बत्तियों से धीरे धीरे सरफेस पर पास करता है। यदि संप में तेल का लेवल ठीक बना रहे तो क्या होता है कि संप में तेल का लेवल ठीक बना रहे तो यह स्नेहन का विश्वसनीय स्रोत होता है। क्या होता है कि विश्वसनीय स्रोत होता है। इस लेवल को चेक करने के लिए प्राय ऑयल स्टिक्स या ऑयल लेवल कम्स उपलब्ध होते हैं। क्या होते हैं कि ऑयल लेवल स्टिक्स या ऑयल लेवल कम्स जो है उपलब्ध होते हैं। यहाँ जो है देख सकते हैं कि आप ड्राइंग के माध्यम से देख सकते हैं। जो हमारे क्या है ऑयल कैंप्स, यहाँ पर जो है क्या कहते हैं ऑयल कैंप से भरा जाता है। साइड फीड लुब्रिकेटर, यहाँ पर लुब्रिकेटर है। वीकली ऑयलियर वीक फीड लुब्रिकेटर, यह क्या होते हैं कि सब में जो है ऑयल की मात्रा जो है भरी रहती है, होती है हमारी ग्रेविटी फीड। क्या होता है कि यह जो है ग्रेविटी फीड है। यहाँ से जो है आपको समझ में आया एस या नो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट है हमारे जो है स्नेहन डिवाइसेस लुब्रिकेटिंग डिवाइसेस क्या होते हैं? जैसे हमारा है हैंड प्रेशर ग्रीस गने, पावर गने, सेंट्रलाइज प्रेशर। यह सब क्या है कि हमारे जो है स्नेहन डिवाइसेस हैं, लुब्रिकेटिंग डिवाइसेस हैं। जैसे जो लुब्रिकेटिंग डिवाइसेस हैं हैंड प्रेशर ग्रीस गने, पावर गने, सेंट्रलाइज प्रेशर, ये सभी क्या है कि हमारी जो है स्नेहन डिवाइस हैं। नेक्स्ट जो हमारा अगली हेडिंग है ऑयल मिस्ट। ऑयल मिस्ट की बात करते हैं कि हमारा जो है ऑयल मिस्ट क्या होता है। ऑयल मिस्ट साइड फीड आइलर, सिफोन टाइप वीक आइलर, बॉटम फीड वीक आइलर, पैड आइलर, बोतल आइलर, रिंग आइलर, कॉलर आइलर, चेन आइलर, हैंड ऑपरेटेड फोर्स फीड लुब्रिकेटर, वर्म गियर बॉथ आइलर, स्प्लैश लुब्रिकेटर, ग्रेविटी सर्कुलेटिंग सिस्टम, ग्रिप कप। ये सब क्या है हमारे जो है ऑयल मिस्ट हैं। इन्हीं के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग ऑयल का जो है प्रयोग करते हैं, ऑयलिंग विधि का जो है प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारे आगे की ओर बात करते हैं शीतलक या कूलेंट कटिंग फ्लूइड। कूलेंट या कटिंग फ्लूइड के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारे कटिंग फ्लूइड क्या होते हैं। कटिंग ऑपरेशन के दौरान टूल के पॉइंट से गर्मी को कम करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे कूलेंट कहते हैं। इसके निम्नलिखित कार्य होते हैं। जो शीतलक होते हैं कूलेंट्स होते हैं। कटिंग ऑपरेशन के दौरान जब हम कटिंग ऑपरेशन करते हैं, क्या करते हैं कटिंग ऑपरेशन के दौरान टूल के पॉइंट, जो ये मान लीजिए कोई जॉब है यहाँ पर कटिंग करें, यह क्या हमारा टूल का जो पॉइंट होता है, टूल के पॉइंट से गर्मी को दूर करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे कूलेंट कहते हैं। इसके निम्नलिखित कार्य होते हैं। जो कूलेंट के क्या होते हैं कि निम्नलिखित कार्य होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा टूल के कटिंग एजों को ठंडा करना। जो शीतलक का कार्य क्या है, टूल के कटिंग एजों को ठंडा करना। नेक्स्ट पॉइंट है टूल और जाब के बीच घर्षण को कम करना।
क्या करना, टूल और जॉब। टूल और मान लीजिए हमारा जॉब ही हमारा क्या है, टूल है, इसके बीच में जो घर्षण होता है उस घर्षण को कम करना। नेक्स्ट पॉइंट है जॉब को ठंडा करना। नेक्स्ट पॉइंट है चिप्स को तोड़ने में सहायक होना। नेक्स्ट पॉइंट है चिप्स को टूल्स पर चिपकाने में से रोकना। नेक्स्ट पॉइंट है चिप्स को हटाना। यह क्या होते हैं कि हमारे जो है इसके कार्य होते हैं, स्नेहक, लुब्रिकेंट्स, कटिंग कटिंग टूल्स, कटिंग फ्लूइड्स, कूलेंट्स के जो है क्या होते हैं कि हमारे जो है कार्य होते हैं। ये हमारे कार्य क्या करते हैं, कूलेंट्स जो है कार्य करते हैं। आगे की ओर बात करते हैं हम। एक अच्छे कूलेंट्स के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड कूलेंट्स। जो हमारे कूलेंट्स के गुण क्या क्या होते हैं, कूलेंट्स के गुण के बारे में हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसमें अधिक ताप समावेश करने का गुण होता है। जो कूलेंट्स के गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड कूलेंट्स, गुड कूलेंट्स, इसमें अधिक ताप समावेश करने का गुण होता है। क्या करता है कि ताप को जो है समावेशित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अच्छा शीतलन गुण होना। क्या होना होना चाहिए, अच्छा, इसमें अच्छा शीतलन गुण होना चाहिए और इसमें चिप्स को दूर पर चिपकाने से रोकने का गुण होना चाहिए। चिप्स को क्या करता है, जो चिप्स निकलती है चिप्स को दूर निकालने पर चिपकाने से रोकने का गुण होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसका फ्लैश पॉइंट उच्च होना चाहिए। जो इसका फ्लैश पॉइंट होता है वह कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, जिसमें जिससे उच्च कटिंग स्पीड क्या होती है, उच्च कटिंग स्पीड पर कार्य करते समय यदि ताप अधिक हो जाए तो यह आग न पकड़े। क्या होता है कि यह जो है कटिंग ताप, जो यह कटिंग करते समय जो इसका ताप होता है, ताप अधिक हो जाए तो यह आग न पकड़े। नेक्स्ट पॉइंट है यह टिकाऊ बना रहना चाहिए। क्या होना चाहिए कि टिकाऊ बना रहना चाहिए और खुले वातावरण में इसे ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसे जो है खुले वातावरण में ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें केमिकल प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। जो लुब्रिकेंट के अच्छे गुण होते हैं इसमें जो है केमिकल की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी गंध सूंघने योग्य होना चाहिए। इसकी गंध जो होती है स्नेहक की, कूलेंट की, सूखने योग्य होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है यह चमड़ी के लिए नुकसानदायक नहीं होना चाहिए। जो लुब्रिकेंट के गुण होते हैं यह क्या होना चाहिए कि चमड़ी के लिए नुकसानदायक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसे मशीनिंग पार्ट्स व बियरिंग को जंग नहीं लगना, बी मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वह बियरिंग को जंग नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है यह पारदर्शक होना चाहिए जिससे ऑपरेटर कटिंग एक्शन को देख सके। जो स्नेहक कूलेंट्स होता है यह क्या ऐसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए जिससे कटिंग एक्शन को जो है देख सके। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी विस्कोसिटी कम होनी चाहिए, गाढ़ापन इसका जो है कम होना चाहिए जिससे कम तापमान पर भी यह बह सके, जिससे क्या हो, यह कम तापमान पर भी बह सके। नेक्स्ट पॉइंट है यह सस्ता व आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। जो कूलेंट होता है यह सस्ता और आसानी से जो है क्या होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। यह होते हैं हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड कूलेंट्स, जो एक अच्छे कूलेंट्स के गुण होते हैं। ये सभी क्या है कि हमारे एक अच्छे कूलेंट्स के गुण हैं। ये हेडिंग्स आपको समझ में आई, यस या नो, कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है हमारे शीतलक या कूलेंट्स, कटिंग फ्लूइडों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कूलेंट्स, कटिंग फ्लूइड्स। जो हमारे क्या होते हैं टाइप्स ऑफ कूलेंट्स, कूलेंट्स के टाइप्स क्या होते हैं, पानी के घोल में, वाटर सॉल्यूशन। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पानी के घोल में, पानी एक अच्छा कूलेंट है। पानी क्या है कि हमारा एक अच्छा कूलेंट है, परंतु इसकी मुख्य हानि यह है, क्या है कि इसकी मुख्य हानि यह है कि यह सरफेस पर जंग लगा देता है। जो पानी होता है यह क्या कर देता है कि सरफेस पर जंग लगा देता है। जंग और क्षय को रोकने के लिए कभी कभी केमिकल कंपाउंड जैसे सोडा एस, ट्रिसोडियम फास्फेट इत्यादि मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, सोडा एस, ट्रिसोडियम फास्फेट इत्यादि जो है मिलाया जाता है, परंतु इसका प्रयोग सीमित ही है। क्या है कि जो पानी घोल का प्रयोग जो है क्या होता है कि सीमित ही होता
है। नेक्स्ट है हमारा अगला है स्ट्रेट ऑयल्स। स्ट्रेट ऑयल्स की बात करते हैं। स्ट्रेट तेलों में उत्तम लुब्रिकेटिंग का गुण होता है। जो स्ट्रेट तेलों में क्या होता है, उत्तम लुब्रिकेटिंग का गुण होता है, परंतु कूलेंट के रूप में पानी की अपेक्षा क्या होता है, कूलेंट के रूप में पानी की अपेक्षा केवल 4/10 भाग प्रभावशाली होता है। क्या होता है, 4/10 भाग जो है प्रभावित होता है। फैटी तेलों का भी प्रयोग सीमित होता है। जो फैटी ऑयल्स होते हैं उनका भी प्रयोग जो है सीमित होता है। मिनरल ऑयल्स जैसे पैराफिन, तारपीन इत्यादि का भी कभी कभी प्रयोग किया जाता है। जो तार मिनरल ऑयल होते हैं, मिनरल ऑयल का भी जो है प्रयोग कभी कभी किया जाता है। अधिकतर कटिंग तेल मिनरल ऑयल और फैटी ऑयल्स के मिश्रण द्वारा बनाए जाते हैं। क्या होते हैं, मिनरल ऑयल्स और फैटी ऑयल्स के मिश्रण द्वारा जो है बनाया जाता है। यह होता है हमारा जो है स्ट्रेट ऑयल्स। ये होता है हमारा क्या होता है कि स्ट्रेट ऑयल्स होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे क्या है, सेल्यूबल आयल्स। सेल्यूबल आयल्स की बात करते हैं कि हमारे जो सेल्यूबल आयल्स क्या होता है, यह सबसे अधिक ही सामान्य प्रकार का कटिंग कंपाउंड है। जो सेल्यूबल आयल होता है, सेल्यूबल आयल ही सामान्य प्रकार का कटिंग कंपाउंड है, और जब यह एक भाग तेल और लगभग 10 भाग पानी मिलाया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक भाग जो है तेल मिलाया जाता है और 10 भाग क्या होता है, ये पानी मिलाया जाता है। तो यह दूध जैसा दिखता है। क्या होता है कि यह दूध जैसा दिखता है। यह मिनरल ऑयल, फैटी ऑयल और एक इम्पल्सिफियर का मिश्रण है। क्या है, इम्पल्सिफियर का जो है मिश्रण है। जो सेल्यूबल ऑयल होता है, सेल्यूबल ऑयल में मान लीजिए हमारा 1 लीटर ऑयल मिला है तो हमें क्या करना चाहिए, 10 लीटर जो है पानी मिलाना चाहिए। 1:10 का जो है रेशियो होता है। यह होता है हमारे जो है सेल्यूबल ऑयल। ये क्या है कि हमारे जो है कूलेंट्स के प्रकार हैं। नेक्स्ट जो हमारा सॉलिड शीतलक, सॉलिड लुब्रिकेंट्स। मोम और साबुन सॉलिड लुब्रिकेंट्स है। मोम और साबुन जो है हमारे सॉलिड लुब्रिकेंट्स हैं। यह होते हैं हमारे जो है टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स के प्रकार, लुब्रिकेंट्स के प्रकार में क्या किया जाता है, पानी का घोल, स्ट्रेट ऑयल्स, स्ट्रेट ऑयल, सेल्यूबल ऑयल, सॉलिड शीतलक। ये सभी क्या है कि हमारे जो है शीतलक के कूलेंट्स का जो है प्रकार है। नेक्स्ट है हमारे जो है शीतलकों के लाभ और हानियां। कूलेंट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जो हमारे क्या होते हैं, जो शीतलों के लाभ और हानियां होती है, जैसे स्टेट ऑयल्स की बात करते हैं। स्टेट ऑयल में क्या लाभ होता है और क्या हानियां होती हैं। जो लाभ होते हैं, यह बहुत अच्छा चिकनापन क्या करता है, यह बहुत ही अच्छा चिकनापन है। जो हानियां होती हैं, घटिया हीट अपव्यय, क्या करता है कि इसकी हीट जो है घटिया होती है। नेक्स्ट है जंग जंग संरक्षण है। नेक्स्ट जो हानियां होती हैं, आग का अधिक जोखिम। हानियों में क्या होता है कि इसमें आग की जोखिम अधिक होती है। लाभ क्या है, अच्छा नापदान जीवन, अच्छा नापदान जीवन। हानि क्या है, धुआं बनाने का अधिक जोखिम। इसमें क्या होता है कि धुआं बनने में जो है अधिक जोखिम है। लाभ क्या है, आसान मेंटेनेंस, क्या होता है कि इसकी मेंटेनेंस जो है आसान होती है। नेक्स्ट जो हानियां होती हैं, वर्क पीस पर तेली फिल्म तेली फिल्म बनाना। नेक्स्ट है लाभ क्या है, बदबू प्रतिरोधक। नेक्स्ट जो हानियां हैं, कम स्पीड, तीव्र कटिंग, ऑपरेशनों के लिए सीमित। यह हमारे क्या है स्ट्रेट ऑयल्स के जो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं। सेल्यूबल ऑयल की बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज के। तो जो सेल्यूबल ऑयल होता है कि में इसमें जो लाभ, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, लाभ और हानियां। जो लाभ होता है, अच्छा लुब्रिकेशन, इसका लुब्रिकेशन जो है अधिक होता है। हानि क्या होती है, जंग समस्याओं के लिए अति संवेदनशील। क्या होता है कि जंग समस्याओं के लिए अति अति संवेदनशील।
नेक्स्ट है हमारा बेहतर कूलिंग क्षमता। जो सेल्युलर ऑयल की लाभ होता है, यह इसमें बेहतर कूलिंग क्षमता होती है, क्षमता अधिक होती है। हानि क्या होता है? जीवाणु वृद्धि के लिए अति अति संवेदनशील। जीवाणु वृद्धि के लिए अति संवेदनशील। लाभ क्या है? अच्छा जंग संरक्षण। हानि क्या है? ट्रैम्प ऑयल प्रदूषण के लिए अति संवेदनशील। हानि लाभ क्या है? हल्के और हैवी ड्यूटी कार्यों के लिए सामान्य उत्पादन, उद्देश्य या उत्पादन। और जो हानियां क्या है? वाष्पीकरण नुकसानों के लिए अति संवेदनशील। और जो है कई मशीनों पर तल छठे बनाते हैं। धुंध बनाना, वर्कपीस पर तेली फिल्म बनाना। यह होता है हमारे जो है सेल्युलर ऑयल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है हमारा जो है सिंथेटिक्स ऑयल की। सिंथेटिक्स ऑयल की बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। पहले हम लाभ के बारे में बात करते हैं। लाभ क्या होता है सिंथेटिक्स ऑयल का? अति उत्तम माइक्रोबियल कंट्रोल। नेक्स्ट है बदबू के लिए प्रतिरोधक। नेक्स्ट जो लाभ है अपेक्षाकृत विषैली नहीं है, पारदर्शी, ज्वलनशील नहीं, धुआं नहीं बनाता, अच्छा कोरोजन कंट्रोल, बेहतरीन शीतलक गुण, कम धुंधलापन, जगह जगह बनाना, कार्य और चिप से आसानी से टूट जाना, अच्छे सेंटिक्स साफ गुण, आसान मेंटेनेंस, लंबा सर्विस जीवन काल, बहुत अधिक मशीनिंग उपयोगों के लिए प्रयोग किया जाना। यह क्या है कि एडवांटेज सिंथेटिक ऑयल की जो है एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की बात करते हैं। लुब्रिकेशन को घटना, धुंध का बनना, धुंध बनना बन सकता है, झाग बन सकता है, त्वचा खराब कर सकता है, ट्रैम्प ऑयल का पायस बनाना, अवशेषों का बन सकना, अन्य फ्लूइडों के द्वारा आसानी प्रदूषित हो जाना। क्या हो जाना? आसानी प्रदूषित हो जाना। यह जो है हमारी सिंथेटिक्स ऑयल के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं। यह होता है हमारा जो है शीतलों के लाभ और हानियां। जो स्टेट ऑयल के लिए हमारे क्या होता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं, सेल्युलर ऑयल्स के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं, और जो हमारे सिंथेटिक्स ऑयल के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं। आगे की ओर बात करते हैं। आगे की ओर हम लोग बात करते हैं कटिंग फ्लूइड्स की दुर्दशा होना। डिग्रेडेशंस ऑफ कटिंग फ्लूइड्स। कटिंग फ्लूइडों की दुर्दशा होना क्या होता है? लुब्रिकेशन प्रणाली में प्रदूषक प्रवेश करने के कारण क्या होता है कि प्रदूषक प्रवेश करने के कारण कटिंग फ्लूइडों की दुर्दशा हो जाती है। क्या होती है? कटिंग फ्लूइड्स की दुर्दशा हो जाती है। ट्रैम्प ऑयल का बनना जिसे सम्प ऑयल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्प ऑयल भी कहते हैं। का बनना एक आसान दुर्दशा है। यह एक अनचाहा आयल है। क्या है? यह एक जो है अनचाहा आयल है जो कटिंग फ्लूइड्स में मिल जाता है। क्या करता है? कटिंग फ्लूइड्स में मिल जाता है। यह लुब्रिकेटिंग ऑयल के कूलेंट में मिलने से बनता है। क्या करता है? यह लुब्रिकेटिंग ऑयल्स के कूलेंट में मिलने से बनता है। चरम सीमा स्थिति में चरम सीमा स्थिति में उसे कूलेंट की सरफेस पर एक फिल्म की तरह बनना या ऑयल की तैरती हुई बूंदों की तरह देखा जा सकना। यह होता है हमारा कटिंग फ्लूइडों की दुर्दशा। ये हमारी जो है कटिंग फ्लूइडों की दुर्दशा। आगे की ओर देखते हैं। कूलेंट से ट्रैम्प ऑयल का अलग करने के लिए कलछी प्रयोग किया जाना। जो ट्रैमल ऑयल का जो को अलग करने के लिए जो है कलछी का प्रयोग किया जाता है। ये धीमे से घूमने वाली लंबवत डिस्कें होती हैं। क्या होती हैं? कि लंबवत जो है डिस्कें होती हैं जिन्हें मुख्य रिजर्वायर में कूलेंट लेवल के नीचे आंशिक रूप से डुबोया जाता है। क्या किया जाता है? रिजर्वायर में कूलेंट लेवल के नीचे आंशिक रूप से जो है डुबोया जाता है। जैसे ही डिस्क घूमती है, क्या करती है? डिस्क घूमती है। ट्रैम्प ऑयल डिस्क की प्रयोग प्रत्येक साइड पर
चिपक जाता है। क्या किया जाता है? डिस्क की प्रत्येक साइड पर चिपक जाता है, जिसे कूलेंट में से डिस्क को वापस गुजारने से पहले दो वाइपरों से खुरचा जाता है। क्या किया जाता है? दो वाइपरों से खुरचा जाता है। वाइपर्स चैनल के आकार के होते हैं। क्या होते हैं? वाइपर्स जो हमारे क्या होते हैं? चैनल के आकार होते हैं, जो ट्रैम्प ऑयल को एक कंटेनर की ओर भेजते हैं। ट्रैम्प ऑयल को क्या करते हैं कि कंटेनर की ओर भेजते हैं, जहां इसके इकट्ठे करके अलग कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? अलग किया जाता है। पुराने और प्रयोग किए हुए कटिंग फ्लूइड जो रासायनिक रूप से बिल्कुल खराब हो चुके हों और जिनका उपयोगी जीवन जिनका उपयोगी जीवन समाप्त समाप्त हो चुका हो, उन्हें व्यर्थ समझकर खत्म कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? खत्म कर देना चाहिए। यह होता है हमारा जो कटिंग फ्लूइडों की दुर्दशा होना, कि हमारी कैसी कटिंग फ्लूइडों की जो है दुर्दशा होती है। चयन के लिए मापदंड, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, चयन के लिए मापदंड। किसी मशीनिंग ऑपरेशन के लिए कटिंग फ्लूइड के चयन के मुख्य मापदंड निम्नलिखित होते हैं। किसी मशीनिंग ऑपरेशन के लिए कटिंग फ्लूइड के चयन के मुख्य मापदंड निम्नलिखित होते हैं, जैसे प्रक्रिया परफॉर्मेंस, हीट ट्रांसफर परफॉर्मेंस, लुब्रिकेशन परफॉर्मेंस। यह जो है चयन प्रक्रिया के मापदंड है। प्रक्रिया परफॉर्मेंस, हीट ट्रांसफर परफॉर्मेंस, लुब्रिकेटिंग केशन परफॉर्मेंस, चिप प्रभाव होना, फ्लूइड की धुंध बनना, फ्लूइडों का चिप्स को बाहर ले जाना, कोरोजन का अवरोध, फ्लूइड स्थिरता इम्पल्स के लिए लगता है, वातावरणीय परफॉर्मेंस, स्वास्थ्य खतरा परफॉर्मेंस। यह क्या होता है कि हमारा जो है चयन के लिए मापदंड होता है। यहीं से जो है हमारा जो है शीतलक स्नेहन और शीतलक चैप्टर जो है हमारा क्या होता है कि समाप्त होता है। स्नेहक और शीतलक, लुब्रिकेंट्स एंड कूलेंट्स जो है टॉपिक्स जो है हमारा जो है समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।